नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का दार्क गुरुजी ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म पे। और आज जैसा कि बेटा आप सभी लोगों को पता है, हम अपने नेशनलिज्म इन इंडिया जो भारत में राष्ट्रवाद पाठ की क्या करने वाले हैं बेटा, अगली क्लास जो आगे बढ़ाने वाले हैं बेटा। जिन सभी मेरे प्यारे छात्र छात्राओं ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया कर उनसे निवेदन है जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक क्या कर दें बेटा, शेयर कर दें, जिससे थोड़ा बहुत मेरा भी क्या हो जाए, नाम हो जाए, हैं, ठीक है। चलो अब भाई आपको जैसा ही पता है बेटा, कल वाली क्लास में अपने में बेटा क्या पढ़ लिया था बेटा, हमने इसमें सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो पढ़ रहे थे ना, उसमें देख लिया था कि अलग अलग क्लासेस जो थी, ठीक है। बिजनेस क्लास जो थी है तुम्हारी, ठीक है, और भी तमाम प्रकार की जो क्लासें थी तुम्हारी, उन सब का जो है क्या कहते हैं, इस आंदोलन में किस प्रकार से हिस्सा रहा था। लास्ट बेटा हमने जो है बिजनेस क्लास के बारे में ही पढ़ा था कि भाई बिजनेस क्लास में क्या है, इनको सपोर्ट क्या के लिए किया था, जो पुरुषोत्तम दास और जीडी बिरला के द्वारा किया गया था बेटा। इस आंदोलन को इकोनॉमिकल तरीके से क्या किया गया था बेटा, सपोर्ट किया गया था, मतलब पैसा दिया गया था, फाइनेंशियल सपोर्ट दिया गया था, ठीक है। अब अपन देखेंगे इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास। अब आज अपन को क्या देखनी है यहाँ पे बेटा, इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास। क्या देखनी है अपन को आज, इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास। किसके बारे में बात करनी है, इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास, यानी भाई साहब कैसे जो उद्योगों में काम करने वाले जो मजदूर थे ना, उनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। औद्योगिक मजदूरों के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे बेटा, औद्योगिक मजदूरों के बारे में क्या करेंगे बेटा, बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है। औद्योगिक मजदूरों के बारे में, ठीक है, जो काम करने वाले व्यक्ति थे, उन लोगों ने सपोर्ट किया या नहीं किया, तो मैं आपको बता देता हूँ बेटा। यहाँ पे जो सपोर्ट करने वाले ये भाई साहब लोग थे ना, वो किसके क्षेत्र के थे, केवल और केवल नागपुर क्षेत्र के, पूरे भारत में। किस क्षेत्र के थे बेटा, नागपुर क्षेत्र के, ठीक है। वर्तमान में नागपुर कहाँ है बेटा, महाराष्ट्र में। कहाँ पे है बेटा वर्तमान में नागपुर, महाराष्ट्र में। तो कहाँ के थे ये, नागपुर क्षेत्र के थे। और नागपुर क्षेत्र को छोड़ के सब जगह के पूरे भारत के जो मजदूर थे, ये तुम्हारे क्या कहते हैं, जो औद्योगिक मजदूर थे तुम्हारे, इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास थी, वो क्या है, सपोर्ट, इस मूवमेंट को सपोर्ट नहीं कर रही थी। क्यों नहीं कर रही थी भाई सपोर्ट, इस मूवमेंट को ना करने का कारण ये था कि इनकी जो डिमांड थी ना, वो काय की डिमांड थी, लो वेजेस वाली। काय की डिमांड थी भाई साहब, लो वेजेस वाली। लो वेजेस माने क्या होता है बेटा, क्या होता है बेटा, क्या था, जो कम इनको क्या मिल रहा था, पैसा मिल रहा था। इनको क्या काम करने का क्या मिल रहा था बेटा, कम पैसा मिल रहा था। क्या मिल रहा था बेटा, कम पैसा मिल रहा था। क्या मिल रहा था इनको, कम पैसा मिल रहा था। जिसको ये क्या कराना चाहते थे, इस कम पैसे को क्या कराना चाहते थे, ये हाई करवाना चाहते थे, ठीक है। मतलब अपनी जो मजदूरी थी ना, उसको क्या कराना चाहते थे बेटा, ये बढ़वाना चाहते थे। लेकिन भाई वापस से पुराना किस्सा, जैसा कि मैंने आप लोगों को बेटा जमींदारों वाले उसमें केस में बताया था, यहाँ पे भी इनकी इस डिमांड को जो कांग्रेस भाई साहब थे ना अपने, वो क्या नहीं करते, इस डिमांड को मानते नहीं है या इनका सपोर्ट नहीं करते। क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेसों को ये डर था कि अगर हमने इन मिल वर्करों को या फिर इन क्या कहते हैं, इन इंडस्ट्री, तुम्हारी इंडस्ट्री वाले क्या कहते हैं, वर्किंग क्लास को अगर बेटा सपोर्ट अगर करते हैं या कर दिया इनको सपोर्ट, तो कहीं ना कहीं जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, यानी जो इंडस्ट्री के जो मालिक हैं, वो क्या ना हो जाए, हमारे इस मूवमेंट से कट ना जाए, हमसे गुस्सा ना हो जाए, हमसे नाराज ना हो जाए। इस कारण से कांग्रेस क्या नहीं करती बेटा, इन लोगों की इस डिमांड को बिल्कुल भी तवज्जो नहीं देती, ठीक है। और ये बेचारे क्या करते हैं, ये पुअर लोग रहते हैं बेटा, क्या करते हैं बेटा, ये पुअर लोग अपनी डिमांड रखते हैं, उनकी डिमांड पूरी नहीं हो पाती। यहाँ पे एक पॉइंट और था, दूसरा वाला जो ये तो पहले नंबर का पॉइंट हो गया तुम्हारा। दूसरा पॉइंट क्या था, पुअर वर्किंग कंडीशन। कौन सा पॉइंट था तुम्हारा, पुअर वर्किंग कंडीशन, ठीक है। मतलब कि जिस कंडीशन में, जिस स्थिति में ये लोग क्या काम कर रहे थे, ठीक है, ये खराब स्थितियों में क्या कर रहे थे, काम कर रहे थे, ठीक है। कहाँ पे काम कर रहे थे बेटा, इंडस्ट्री के अंदर, खराब स्थितियों में। अब क्या हो सर, खराब स्थिति क्या होगी, खराब स्थिति ऐसी होती है बेटा कि जैसे मान लो क्या कोई मशीन वगैरह चल रही है, ठीक है, इसमें क्या है, मौत को या जान को, अपनी जान को क्या ज़्यादा खतरा है, मौत आने का खतरा है। तो भैया ऐसी स्थितियों से सुरक्षा के लिए कुछ ना कुछ डिमांड कर रहे होंगे ये लोग, क्या है बेटा, जो वर्किंग क्लास है वो वहाँ पे, ठीक है। और भैया इनकी इन दोनों डिमांडों की मांग, मतलब किसने नहीं माना, ये कांग्रेस ने इसको मानने से क्या कर दिया, इनकार, बोल दिया भाई आपकी इंडिया डिमांड ने क्या नहीं करवा पाएंगे, अपने आंदोलन में इनके पॉइंट इनको नहीं ले पाएंगे, इनको बना नहीं पाएंगे। क्यों नहीं बना पाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस को डरता, क्योंकि इनके इससे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से या सीडीएम मूवमेंट से कौन जुड़ा हुआ था बेटा, इंडस्ट्रियलिस्ट खुद जुड़े हुए थे, ठीक है। मतलब जिसकी फैक्ट्री है वो जुड़ा हुआ था। अब एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, उससे समझो, जल्दी समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो कोई मूवमेंट है, ठीक है, चल रहा है अपने भारत देश के अंदर, और मैं भाई साहब किसी एक कंपनी का बड़ी का मालिक हूँ, ठीक है, एप्पल मान लो, ठीक है, एप्पल का मान लो मैं मालिक हूँ, ठीक है। एप्पल जैसी कोई कंपनी है, अपन सपोज कर रहे हैं, भावनाओं में नहीं बहना, बिल्कुल भी ध्यान रखना है, नहीं बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं बेटा, भावनाओं में बह जाते हैं। तो मान लो मैं एप्पल कंपनी अपने भारत में है और मैं उस कंपनी का मालिक हूँ, ठीक है। एप्पल, चलो एप्पल छोड़ो, बनाना कंपनी करते हैं,
क्या गुआवा कंपनी कर दें, बताओ क्या कर दें, गुआवा कर दें, ठीक है चलो गुआवा कंपनी बढ़िया है, ठीक है। तो गुआवा कंपनी नाम की बिन्ने एप्पल धरो अपन गुआवा धर लेते नाम, ठीक है। तो गुआवा कंपनी नाम का क्या हुआ, ऐसा मैं मालिक हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, एक कोई मूवमेंट चल रहा है, स्वदेशी मूवमेंट चल रहा है, स्वदेशी मतलब अपने देश वाला कोई मूवमेंट चल रहा है, ठीक है। सीडीएम मान लो तुम, तो सीडीएम मूवमेंट ही तुम्हारा क्या चल रहा है, उसको क्या कर रहा हूँ मैं, सपोर्ट कर रहा हूँ, पैसा दे रहा हूँ, सब चीजें। लेकिन मेरे यहाँ पे जो भैया वर्कर जो काम कर रहे हैं, ठीक है, मेरे उसमें कंपनी में जो वर्कर काम कर रहे हैं वो भी जुड़ना चाह रहे हैं उस मूवमेंट से, लेकिन उस मूवमेंट जुड़ने के लिए वो डिमांड क्या ही रख रहे हैं कि भैया ये क्या कर दो, ये 2 पॉइंट हमारे पूरे कर दो। अगर ये 2 पॉइंट अगर ये अब जो मूवमेंट जो नेता लोग जो चला रहे हैं वो अगर उनकी सुनते हैं तो भाई साहब मेरा नुकसान हो जाएगा, मेरा नुकसान होगा तो मैं क्या कर दूंगा, उस मूवमेंट से अलग होऊंगा कि नहीं होऊंगा, बोलो। और जब जैसे ही अगर मैं उससे अलग होता हूं तो भैया जितना भी मैं सपोर्ट दे के बैठा हूं उनको पैसे का, और जो एकदम एलिट वर्ग में हूं उसका मैं सपोर्ट इन लोगों को दे के बैठा हूं, तो वो सब क्या हो जाएगा, उन लोगों से चला जाएगा। तो कहीं ना कहीं कमजोरी, क्योंकि आप ये चीज समझिए कि ये मूवमेंट जिस समय चल रहे हैं 1930-32 के दौर में ये मूवमेंट जो चल रहे हैं ना, ठीक है, तो भाई साहब उस समय में भारत में जो बोलबाला था किसका था बेटा, अभिजात वर्ग का बोलबाला था, मतलब वो एलिट वर्ग का, यानी कि जितने भी ऊंची ऊंची जातियां थी उन लोगों का बेटा बोलबाला था। ये ध्यान रखना, समझ में आया। इसके बारे में अभी आगे आगे जो टॉपिक आ रहा है अपना उसमें अभी और पढ़ेंगे, ठीक है। तो जितनी भी तुम्हारे क्या कहते हैं ऊंची जातियां थी, पहली चीज उनका बोलबाला था, दूसरी चीज ये पैसे वालों का, अमीरों का बोलबाला था। डेमोक्रेसी वहां पे उस समय तो क्या भारत के अंदर थी ही नहीं, समझ में आया कि उस समय तो लड़ रहे थे ना अपन लोग, ठीक है। तो ये चीज मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि भैया एक को पकड़ते हैं तो एक जाता है, दूसरे को पकड़ते हैं तो पहला वाला चला जाएगा, ठीक है। तो ऐसी स्थिति क्या कांग्रेस के सामने बन रही थी, इसलिए कांग्रेस ने क्या है बेटा, इनको सपोर्ट नहीं किया। क्यों, कांग्रेस को चाहिए थे कौन, इंडस्ट्री। भैया तुम आ जाओगे, तुम आओगे तो पैसा भी लेके आओगे और भाई अपने साथ क्या लेके आओगे बेटा, पावर भी लेके आओगे, ठीक है, बाहुबल भी लेके आओगे। अब कहीं ना कहीं इनकी इस कांग्रेस वालों की जो सोचती है यार जब मालिक आ जाएगा तो मालिक के अंडर में काम करने वाले तो खुद ही खुद आ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पे इन लोगों ने क्या कर दिया बेटा, सीडीएम मूवमेंट को सपोर्ट देने से क्या कर दिया बेटा, मना कर दिया। ये थी बेटा किसकी कहानी, इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास की कहानी, ठीक है। अगर इतना ये बोर्ड पे लिखा है वो अगर लिखना हो तो जल्दी से लिख लीजिए। तो बेटा यहाँ तक की कहानी आप सभी को समझ में आ गई होगी, लेकिन अब यहाँ पे अपन पढ़ेंगे काय के बारे में, अपन ने सब क्लासों के बारे में देख लिया। अब यहाँ पे एक व्यक्ति मतलब एक वर्ग का नाम यहाँ पे और है आपकी एनसीईआरटी में, वुमेन्स का, काय का बेटा, वुमेन का, ठीक है। तो वुमेन के बारे में पढ़ेंगे कि वुमेन ने बेटा सपोर्ट किस तरीके से सीडीएम मूवमेंट किया। बेटा फेवरेट क्वेश्चन है बेटा, बोर्ड का ध्यान रखना, ये पूछ लेता है कि जो वुमेन्स थी उनने क्यों सपोर्ट किया था, ठीक है, और किस तरीके से सपोर्ट किया था, समझ में आया, ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। उस समय की जो महिलाएं थी उन्होंने बेटा क्यों सपोर्ट किया था भाई साहब, काय को, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को। तो पहली चीज तो अपने माइंड में जो उतार लेना कि वुमेन्स ने खूब जम के सपोर्ट किया था। आपको सर कैसे सपोर्ट किया था, क्योंकि आप लोग यहाँ से समझिए, मैंने आपको जब बेटा सॉल्ट मूवमेंट जो दांडी मार्च वाला जो समझाया था वहाँ पे टॉपिक, तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि गांधी जी जब जब जहाँ जहाँ रुकते थे बेटा, कहाँ साबरमती से लेके भैया दांडी तक की जो यात्रा उनकी थी ना, वहाँ पे बीच बीच में वो जहाँ जिन जिन पॉइंटों पर रुके तो उन पॉइंटों पे प्रतिदिन हजारों लोग, कितने लोग बेटा, हजारों की तादाद में लोग, ठीक है, 1000+ लोग क्या थे उनसे मिलने के लिए आते, जिनमें जो संख्या सबसे ज्यादा होती थी वो किसकी होती थी बेटा, वुमेन्स की। किनकी होती थी बेटा, वुमेन की होती थी। किसकी होती थी बेटा, वुमेन की, ठीक है, दांडी मार्च के दौरान, ठीक है। तो भैया एक चीज इतना, दूसरी चीज ये है 1000 से भी ज्यादा क्या है लोग यहाँ पे, मतलब हजारों हजार लोग जब मिलने आते थे ना दांडी मार्च के, ड्यूरिंग दांडी मार्च, ठीक है। तो उसमें जो संख्या थी वो किसकी ज्यादा थी बेटा, वहाँ पे कहीं ना कहीं वुमेन्स की ज्यादा थी। दूसरी बात ये उन्होंने प्रोटेस्ट भी किया था। क्या किया था बेटा, महिलाओं ने प्रोटेस्ट, यानी सड़कों पे उतर के सीडीएम मूवमेंट को सपोर्ट करने के लिए क्या जुलूस भी निकाले, किसने, वुमेन्स ने, ठीक है। और क्या किया इन वुमेन्स ने भाई साहब, क्या किया इन्हें, सॉल्ट की मैन्युफैक्चरिंग भी करी। क्या की बेटा, पार्टिसिपेशन लिया इन्हें, ठीक है। क्या लिया बेटा, पार्टिसिपेशन। कहाँ है बेटा, मैन्युफैक्चरिंग में। कहाँ है बेटा, सॉल्ट की मैन्युफैक्चरिंग में क्या लिया, पार्टिसिपेशन। मैन्युफैक्चरिंग सॉल्ट मतलब क्या, नमक बनाने में। कहाँ है बेटा, नमक बनाने में क्या लिया बेटा, भाग लिया। नमक बनाने में क्या लिया इनने, भाग लिया। नमक कानून तो तोड़ ही दिया था, तो इन महिलाओं ने भी क्या जा जाके, मतलब जहाँ जहाँ ये थी, जिन जिन तटीय क्षेत्रों पर नमक बनाया जाता है भारत के अंदर, वहां पे उन्होंने क्या किया बेटा, उन सभी महिलाओं ने क्या बेटा, नमक कानून तोड़े, नमक बनाए, ठीक है। और जब ऐसे जब कानून वानून तोड़ेंगी तो भैया महिलाएं कहाँ जाएंगी भाई साहब, जेल में। कहाँ पहुंची ये, जेल में, ठीक है। कहाँ गई बेटा, जेल में गई, ठीक है। अब ये सब किया गया, अपन ने तो पॉइंट पढ़ लिया कि इस तरीके से किया है, ठीक है। ये भी आप लिख दोगे, जेल में गई महिलाएं, दांडी मार्च में खूब सारा सपोर्ट किया गांधी जी को। अब जो एनसीईआरटी में लिखा नहीं है उसके बारे में सुन लो। क्या क्या प्रश्न ये है कि महिलाओं ने सपोर्ट आखिर किया ही क्यों था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को। तो समझ लीजिए बेटा, अपन दौर कौन सा पढ़ रहे हैं बेटा, 1930 और 1940 और मतलब 20, 30, 40 वाले दशकों की कहानी यहाँ पे पढ़ रहे हैं अपन।
तो उस समय पे आप सभी लोगों को बेटा ये जानकारी होनी चाहिए, महिलाओं की स्थिति जो थी वो क्या नहीं थी बेटा भारत के अंदर, अच्छी नहीं थी। समझ में आया? तो काफी सारे महिला आंदोलन भाई साहब क्या हो रहे थे इस समय पे, क्या हो रहे थे बेटा भारत के अंदर, पनपते चले जा रहे थे। मतलब महिलाएं घर से बाहर निकल रही थी। समझ में आया? क्या भाई साहब महिलाएं क्या हो रही थी बेटा, घर से बाहर निकल रही थी इसी समय पे, और एक बार घर से बाहर निकली फिर दोबारा लौटे घर पहुंची नहीं। समझ में आया? क्योंकि आज तक फिर वो बाहर आई है। ठीक है, जेल में समझाओ इस प्यारे से बालक को, ये कह रहा है क्या कि जेल में भाई साहब महिलाएं जेल में नहीं है। महिलाएं मतलब एक बार घर से बाहर निकलने का तात्पर्य व्यंग, मतलब छोटी सी चुटकी ली है मैंने, क्या उस समय की स्थिति ऐसी थी, महिलाओं को घर से बाहर निकलने की क्या नहीं थी बेटा इजाजत, भारत मतलब नहीं थी अपने यहाँ समाजों के अंदर, भारतीय समाज के अंदर। तो उस समय पे ऐसे आंदोलन चले, महिला आंदोलन चले, तो इन्होंने महिलाओं ने क्या सड़कों पर उतर के प्रदर्शन वगैरह किए। और आज देखो भाई साहब चाहे जब महिला सड़कों पर उतर आती है, ठीक है, हाल प्रदर्शन होने लगते हैं भाई साहब, महिला आयोग वाले तुरंत आ जाते हैं, मानवाधिकार वाले भी संग आ जाएंगे तुरंत हैं। तो आज ऐसी चीजें सत्याग्रह वगैरह ये सब चीजें कौन सिखा गया है भारत के लोगों को? हमारे प्यारे गांधी जी सिखाए गए नहीं क्या? ही बोलो, गांधी जी ने तो भाई साहब आह्वान किया था कि सारी की सारे महिला क्या हो अपने अपने घर से, मतलब कि चौका चूल्हे छोड़ के कहाँ आ जाओ, सड़कों पे आ जाओ, आंदोलन में क्या करो, साथ दो। ठीक है, तो गांधी जी के आह्वान पे जो महिलाएं थी वो क्या हुआ बेटा, सड़कों पे आई। ठीक है, उन्होंने क्या किया, आंदोलन में भाग लिया। ठीक है, तो अपनी स्थिति सुधारने के लिए। अब जो मेन वो है लाइन वो सुन लो, हंसी मजाक बहुत हो गया। तो क्या बेटा, क्या महिलाओं ने बेटा भाग लिया ही क्यों था सीडीएम मूवमेंट में? अपनी स्थिति सुधारने के लिए। क्योंकि भाई साहब हुआ क्या था, आप सभी को पता है कि अंग्रेजों की दास्ता से पहले, अंग्रेजों की गुलामी से पहले भारत कहीं ना कहीं बेटा मुगलों या मुसलमानों की क्या गुलामी झेल रहा था। समझ में आया? सल्तनत पीरियड आया, सल्तनत बाद मुगल पीरियड आया, फिर काफी सारे बारी तुर्की और अरब आक्रमण भी होते रहे, अहमद साहब दाली का, नादिर शाह सब आक्रमण। तो ये जो पीरियड था तुम्हारा पृथ्वीराज चौहान के बाद डायरेक्ट जो पीरियड चल रहा था भारत के अंदर, ठीक है, तो भाई साहब इस समय पर ना महिलाओं की स्थिति बहुत दयनीय स्थिति हो गई थी। इस पूरे मेडिवल इंडिया की जहाँ हिस्ट्री पढ़ो वहां पे आपको ये चीज स्पष्ट रूप से दिखेगी। दयनीय मतलब क्या, पढ़ने की परमिशन उनको नहीं है, बाहर निकलने की परमिशन उनको नहीं है। ठीक है, महिलाओं को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बाहर निकलने की परमिशन उनको नहीं है, पढ़ने लिखने की नहीं है, तो पर्दा में रहना पड़ेगा। इसी समय पर काफी सारे समाज सुधारक भी हमारे उसमें हुए हैं, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा राजा राम मोहन रॉय के बारे में। ठीक है, आर्य समाज की स्थापना जो की थी दयानंद सरस्वती, महर्षि दयानंद सरस्वती, ये काफी सारे समाज सुधारक आए। ठीक है, जिनने बेटा किसी ने क्या किया बेटा, सती प्रथा को पे रोक लगवाई महिला की, उसमें किसी ने भाई साहब क्या किया बेटा, बाल्य विवाह पे रोक लगवाई, किसी ने तुम्हारा क्या किया है, महिला की शिक्षा को बढ़ावा दिया। तो इस प्रकार काफी सारे क्या हुए समाज सुधारक हमारे इसमें क्या में आए इसमें। तो गांधी जी अपने आप में एक समाज सुधारक भी थे, ये चीज ध्यान रखना। कौन थे गांधी जी? अपने आप में एक समाज सुधारक भी थे। ठीक है, और गांधी जी की जो पत्नी थी ना, वो क्या कर रही थी बेटा, बराबर से क्या कर रही थी, उनका साथ दे रही थी। क्या नाम था बेटा गांधी जी की पत्नी का? क्या नाम था? कस्तूरबा गांधी। समझ में आया? पुतलीबाई क्या नाम उनकी, माता का नाम था। ठीक है, पुतलीबाई किसका नाम था? उनकी माता का नाम था। और करमचंद किसका नाम था? उनके पिताजी का नाम था। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये बेसिक सी जानकारी हमारे लीडर के बारे में बेटा आप लोगों को पता होना चाहिए, चाहे पेपर में आए चाहे ना आए, ये बेसिक सी जानकारी हमें होनी चाहिए। तो समझ में आ गया होगा तो महिलाएं बेटा इस आंदोलन को सपोर्ट क्यों कर रही थी। सीधा सीधा इसका एक ही लाइन में उत्तर है, अपनी स्थिति को सुधारने के लिए, अपनी सिचुएशन को क्या करने के लिए बेटा, बेटर करने के लिए। ठीक है, समझ गए कि नहीं समझ गए? तो भैया लिख लो, जिनको लिखना हो अपनी अपनी भाषा में बना के लिखना हो लिख लो, फिर उसके बाद बढ़ाते हैं अपन आगे। देखो बेटा, यहाँ तक कि बेटा अपन ने क्या कहानी समझ ली है। अब अपन ने ये तो यहाँ पर देख लिया अपने सीडीएम मूवमेंट में कि सीडीएम मूवमेंट कैसे स्टार्ट हुआ था, है इसमें क्या क्या हुआ और किस किस वर्ग ने क्या क्या किया। अब अपन को यहाँ पे ये देखना है कि पूरा भारत के साथ में आया था या फिर भी कुछ छूट गया था। तो प्रश्न भाई साहब उत्तर है कि फिर भी छूट गया था। अगर आपसे ओटी में या वन वर्ड में कहीं भी अगर घुमा फिरा के कैसा भी क्वेश्चन में भी अगर वो पूछता है ना कि ऐसे आप उनका क्लासेस का नाम बता दीजिए या फिर ऐसे वर्गों का नाम बता दीजिए जिन्होंने क्या किया था बेटा, उसमें क्या कहते हैं सीडीएम मूवमेंट यानी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन में क्या नहीं लिया था बेटा, भाग नहीं लिया था। तो आप दो ही नाम लोगे, पहला नाम लोगे किसका, दलितों का, दूसरा नाम लोगे किसका बेटा, मुसलमानों का। किसका नाम लोगे बेटा, दूसरा मुसलमानों का। पहला किसका नाम लोगे बेटा यहाँ पे, दलितों का, दूसरा किसका आएगा, मुसलमानों का। तो भैया दलितों की कहानी पहले जाना पढ़ेंगे, फिर अपन पढ़ेंगे कौन की, मुसलमान की। ठीक है, कौन ही पढ़ेंगे बेटा, मुसलमान की। और यहाँ उस बेरहम इंसान का नाम आ जाएगा जिसको गालियां देने का मन करता है। क्या नाम है उसका, मोहम्मद अली जिन्ना। कौन, क्या नाम है, मोहम्मद अली जिन्ना। समझ में आया? इसी ने क्या किया था भाई साहब, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया था क्या, भारत के अंदर, जो कि अपने आप में बेटा बहुत कैसा है, भारत के लिए एक भयावह घटना रही थी, जो कि एक किताब में इसमें है नहीं है प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस। आगे अगर कभी आपको लोगों को मौका लगा
हिस्ट्री पढ़ने का, कभी भैया सरकारी नौकरी वोकरी की तैयारियां करोगे आप सभी लोग तो वहाँ पे ऐसी चीजें आपको पढ़ने के लिए मिल जाएंगी। और भैया कोई अगर 11th में, मेरा प्यारा भैया बहन कोई भी अगर बेटा आर्ट्स और बोलेगा ना 11th 12th में, तो वहाँ पे उसको ये चीजें पढ़ने के लिए मिलेंगी, ठीक है, डिटेल में। और ठीक, तो भैया अपन बात करेंगे का अब तुम्हारा जो हेडिंग जो चालू हो रही है ना, वो कौन सी चालू हो रही है? लिमिट्स ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। कौन सी हेडिंग चालू हो गई यहाँ से बेटा? लिमिट्स ऑफ सिविल डिसोबीडियंस, CDM लिख लो, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ठीक है। यानी क्या बेटा, तुम्हारा सविनय अवज्ञा आंदोलन की क्या है बेटा, क्या है? सीमाएं, ठीक है। क्या बोला बेटा? सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन की सीमाएं, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन की क्या है बेटा? सीमाएं। क्या क्या सीमाएं थी? सीमाएं यही थी भाई साहब। इसमें क्या है, दो वर्गों ने क्या नहीं लिया था बेटा? भाग। पहले कौन थे? दलित, ठीक है, पहले कौन थे? दलित, ठीक है। और दूसरे जो थे भाई साहब कौन थे भाई साहब? मुस्लिम। कौन थे दूसरे? मुस्लिम। मुस्लिमों के बारे में, मुस्लिम समुदाय के बारे में भी अपन पढ़ेंगे क्यों नहीं लिया था, ठीक है। मुस्लिम लीग की वजह से नहीं लिया था यहाँ पे भाग, बताऊंगा मैं अभी। तो पहले अपन पढ़ेंगे क्या के बारे में? दलितों के। तो ध्यान रखना इतिहास में बेटा, जब जब दलितों का बेटा जिक्र होगा, दलित विमर्श की जब जब बात होगी, तो एक नाम उभर के जरूर सामने आता है जो कि बेटा बहुत फेमस है, आप सभी लोग जानते होंगे भाई, क्या तुम्हारा? BR अम्बेडकर, ठीक है। BR अम्बेडकर। ये भैया इनको किस नाम से जानते हैं अपन? बाबा साहेब के नाम से जानते हैं। काय के नाम से जानते हैं? बाबा साहेब के नाम से जानते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? तो भैया मेरे प्यारे साथियों, ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने क्या किया था बेटा? संविधान निर्माण में अपना अहम योगदान दिया था, ठीक है। क्या दिया था बेटा इन्होंने? संविधान निर्माण में अहम योगदान। एक मैं आप लोगों की बेटा जानकारी यहाँ से स्पष्ट और कर देता हूँ, ठीक है। पूरा का पूरा श्रेय संविधान का किसको चला जाता है बेटा? भीमराव अम्बेडकर। जबकि बेटा यहाँ पे बेटा इसमें संविधान अकेले इनने ना बनाते हुए इनके साथ और भी कई सारे सदस्यों ने साथ में क्या किया था? संविधान बनाया था, ठीक है। एक पूरी संविधान सभा का गठन था। हाँ, इतना हम कहेंगे कि संविधान की ड्राफ्टिंग थी, जो मेन होती है ढांचा, मतलब कि किसी भी बिल्डिंग पे भैया, बिल्डिंग कब खड़ी होगी? जब उसकी बुनियाद, उसकी नींव जब भर जाएगी, तो उसकी जो ड्राफ्टिंग, उसका जो प्रारूप जो तैयार करने का काम किया था, वो किसने किया था बेटा? BR अम्बेडकर जी ने किया था, ठीक है। तो इसी कारण से क्या कहते हैं बेटा, हम इनके क्या बोल देते हैं बेटा? संविधान निर्माता बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं बेटा? संविधान निर्माता बोल देते हैं। काफी अच्छी पर्सनैलिटी थी, ऐसी बात नहीं है भैया, ठीक है। मेहनती व्यक्ति था। एक व्यक्ति बेटा क्या है, अपने बेटा एकदम निचली स्थिति से, एकदम निचले पायदान से उठ के समाज में इतना ऊपर पहुंचा, तो हंसी खेल नहीं था इतना ऊपर पहुंचना, जी ध्यान रखना। वो भी उस समय के भारत में, आज का भारत नहीं था ये भाई साहब। ये कब का भारत था? 1930 और 40, 20-30 के 1920-1930 उस समय के दशक का, ठीक है। 20वीं शताब्दी का भारत था भाई साहब। उस समय इतना ऊपर उठना हंसी खेल नहीं था, क्योंकि दलित भाई साहब क्या थी? बहुत गंदी स्थिति थी दलितों की उस समय के भारत में। समझ में आ रहा है आपको कि नहीं आ रहा है? दलितों की स्थिति कैसी थी? कैसी थी दलितों की स्थिति बेटा? बहुत ही दयनीय, बहुत ही बेकार स्थिति थी। और एक बार इनकी अगर कोई जाति अगर पूछता है तो भैया ये कहाँ कहार जाति के भीमराव अम्बेडकर की बेटा बात चली गई है, तो मैं थोड़ा सा मैं विस्तार में बता देता हूँ कि अपने जो भैया जितने भी लीडर रहे हैं अपने इस देश के अंदर, थोड़ी थोड़ी तो जानकारी उनके बारे में होनी चाहिए। हालांकि ये जो मैं बता रहा हूँ किताब में नहीं है, लेकिन फिर भी शॉर्ट में सुन लो। क्या बेटा, इनका जो भाई साहब जन्म स्थान है कहाँ है बेटा? कहाँ पे है बेटा? इंदौर के महू में। कहाँ पे बेटा? इंदौर के महू में। कहाँ पे है ये? इंदौर के महू में। क्या है बेटा? भीमराव अम्बेडकर जी का क्या है बेटा? यहाँ पे इनका जन्म स्थान है, ठीक है। और भाई साहब क्या है, ये संविधान निर्माता के नाम से जाने जाते हैं। आप इन सभी को जानते ही हो, जानते हो कि नहीं जानते हैं? और भैया सबसे पढ़े लिखे व्यक्ति उस समय कि कौन है भैया? हमारे भीमराव अम्बेडकर जी। इन पे इतनी डिग्रियां थी ना, इनकी डिग्रियों की बेटा लिस्ट देख लोगे ना तो अच्छा खासा पगला जाएगा, जी ध्यान रखना, ठीक है। काफी मेहनत की इनने अपने शख्सियत को बनाने में। तो अपन अब आते हैं बेटा अपने वापस से चैप्टर की तरफ। भीमराव अम्बेडकर की बात इतनी कहानी होगी। अब प्रश्न ये उठता है कि सर आपने हमको ये बता दिया कि इसमें ये दो वर्गों ने भाग नहीं लिया था, दलितों ने और मुस्लिमों ने। तो प्रश्न ये था कि क्यों नहीं लिया था इन दोनों ने? तो पहले एक एक करके देखते हैं। पहला किसका देखेंगे? दलितों का। तो आप सभी को बेटा मैं अभी जस्ट 1 सेकंड 2-4-5 सेकंड पहले मैं बता के निकला हूं क्या कि उस समय क्या है, दलितों की स्थिति कैसी थी बेटा? दयनीय थी, ठीक है। मतलब भारत के अंदर क्या था? अनटचेबिलिटी थी, मतलब छुआछूत की भावना थी। समझ में आया? कहाँ बेटा? भारत के अंदर क्या थी बेटा? छुआछूत की भावना, ठीक है। मतलब कि जो है, जो हमारा क्या कहते हैं समाज था ना, वो बटा हुआ था अलग अलग जातियों में, ठीक है। ऊंची जाति, नीची जाति, मध्य जाति, इस प्रकार से क्या था बेटा? बटा हुआ था। और ध्यान रखना, इनका क्या कहते हैं, इन दलितों को सपोर्ट ना करवाने में भाई साहब क्या है, जो कांग्रेस जो पार्टी है ना, इनने भाई साहब इनको क्या किया था? मना किया था। जिस प्रकार से कांग्रेस को कहीं ना कहीं डर था ना,
काय का डर था कांग्रेस को? उधर क्या कहते हैं बिजनेस क्लास में क्या कहते हैं वो उनका इंडस्ट्रियल क्लास में वर्कर्स वगैरह का सपोर्ट कर देंगे और क्या कहते हैं वो इंडस्ट्रियल चले जाएंगे। उसी प्रकार का डर वापस से क्या है कांग्रेस को यहाँ बैठ गया था दलितों के संदर्भ में, कि कांग्रेस को ये लग रहा था कि अगर दलितों का या सपोर्ट लिया या फिर इनका हमने वापस से इनकी डिमांडों को जो भी इनकी डिमांड है उनको अगर पूरा किया और इनका हमने सपोर्ट लिया अपने साथ में, तो कहीं ना कहीं बेटा भारत का जो उस समय का अभिजात वर्ग है, मतलब कि क्या तुम्हारा जो ट्रेडिशनल हिंदू है, ठीक है, वो ब्राह्मणवादी हिंदू है, समझ में आया, तो वो क्या ना हो जाए हमसे रूठ ना जाए। समझ में आया कि कहीं ना कहीं जितनी भी उच्च जातियां हैं, उच्च जातियां उस समय की कौन, उस समय की आज की भी देख रहे हैं कौन कौन सी मानी जाती हैं बेटा, ठाकुर ब्राह्मण, ठीक है, और तुम्हारा वैश्य समाज, तुम्हारा मतलब क्षत्रिय ऊपर के जो वर्ग हैं तुम्हारे क्या कहते हैं क्षत्रिय हो गए, तुम्हारे वैश्य समाज हो गए, ठीक है, और ब्राह्मण वर्ग हो गया तुम्हारा, ये सब क्या है उच्च जातियां अभिजात वर्ग मानी जाती थी, वो स्टार्टिंग से ये मानी जाती है भारत के अंदर। तो कहीं ना कहीं ये क्या ना हो जाए बेटा हमसे गुस्सा ना हो जाए, ये की सोच किसकी सोच थी? ये कांग्रेस की सोच थी। किसकी सोच थी बेटा? ये कांग्रेस की, क्योंकि उस समय क्या था बेटा उनका बोलबाला था भारतीय समाज के अंदर, समझे। तो उनके गुस्सा होने के डर से कहीं ना कहीं भाई साहब ये कांग्रेस ने क्या नहीं किया, इन दलितों को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया। समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि हाई क्लास हिंदू थे ना, वो ऐसे दलितों को क्या करना, सप्रेस कर रहे थे। क्या कर रहे थे बेटा? सप्रेस। जो हाई क्लास हिंदू थे, जो उच्च वर्गीय हिंदू थे, वो क्या करते थे बेटा? दलितों को सप्रेस मतलब दबाते थे। समझ में आया? दबा के रखने का क्या था बेटा? काम था। लेकिन बेटा यहाँ पे बेशक भाई साहब कांग्रेस सपोर्ट नहीं कर रही हो, लेकिन गांधी जी, अपने प्यारे जो गांधी जी थे ना, गांधी जी हमेशा से यही चाहते थे कि भारतीय समाज के अंदर जो छुआछूत है ना वो क्या हो जाए बेटा? बंद हो जाए। क्या हो जाए? वो बंद हो जाए। और इसी संदर्भ में गांधी जी का कहना भी ये था कि आप भाई साहब बेशक स्वतंत्रता पा लें, आप क्या इंडिपेंडेंस आप बेशक प्राप्त कर लें, लेकिन जब तक अनटचेबिलिटी रहेगी कहां पे? भारतीय समाज के अंदर, तो भाई साहब उस स्वतंत्रता का कोई भी मतलब नहीं होने वाला। समझे कि समझे? तो ये दलित भी क्या है अपने बेटा, अपने क्या है, ये भी क्या है बेटा? भाई हैं। आप इनको दबाओ मत, ये भी क्या है आपका बेटा? बराबर का कंधा है। समझे कि नहीं समझे? और इसी संदर्भ में गांधी जी ने यहाँ पे एक नाम दिया उन लोगों को। क्या नाम दिया गया बेटा? हरिजन। क्या बोला गया इनको? हरिजन। ठीक है, ये हरिजन जो शब्द है ना, हरिजन शब्द बेटा किसने दिया इसको? इनको, इन दलितों को किसने दिया है बेटा? गांधी जी ने दिया है। हरिजन का अर्थ क्या होता है? यानी हरि का जन, यानी कि भगवान का बच्चा। इस शब्द का क्या अर्थ होता है बेटा? भगवान का बच्चा या ईश्वर का बच्चा। ठीक है, तो ये जो शब्द दिया गया है किसके द्वारा दिया गया है दलितों को? हरिजन शब्द किसके द्वारा दिया गया है बेटा? गांधी जी के द्वारा दिया गया है। ठीक है, ये बेटा सोच किसकी थी? गांधी। तो गांधी जी फुल सपोर्ट में थे किसके बेटा? दलितों की। बस कांग्रेस सपोर्ट में नहीं आ रही थी। ठीक है, तो इस कारण से भैया ये कांग्रेस सपोर्ट में नहीं आ रही थी, तो भाई दलित भी क्या कह रहे थे? भैया तुम क्या कर दो, हमको अलग कर दो, हमें कोई आवश्यकता नहीं है, हमारा मूवमेंट से जुड़ना नहीं है। ठीक है, अब ये अलग जाएंगे तो भाई साहब सामने से बैठने वाले हैं नहीं है, तो कुछ ना कुछ तो करेंगे अलग जाके। तो यहाँ पे क्या होता है बेटा? सेपरेट इलेक्टोरल की मांग की जाती है। काय की मांग की जाती है बेटा? सेपरेट इलेक्टोरल की। अब क्या हो सर, सेपरेट इलेक्टोरल क्या होता है? सही है कि ना है? बोलो, सेपरेट इलेक्टोरल बताओ क्या होता है? सेपरेट इलेक्टोरल मतलब कि अलग चुनावी व्यवस्था ही क्या कर दो, हमारे लिए व्यवस्था कर दो। अगर ऐसा हो जाता ना उस समय पे, ध्यान रखना, और इसकी मांग करने वाला सबसे जो मेन लीडर था वो कौन था भाई साहब? कौन था भाई साहब? उस समय दलितों की तरफ से बी.आर. अम्बेडकर जी थे। कौन था भाई साहब? बी.आर. अम्बेडकर ही थे सेपरेट इलेक्टोरल का डिमांड करने वाले। ठीक है, अलग से चुनावी व्यवस्था जो इनकी थी ना, निर्वाचन की जो व्यवस्था थी उसको अलग से क्या मांग रहे थे? अलग मांग रहे थे पूरा का पूरा। अगर ये अलग हो जाते उस समय तो कहीं ना कहीं बेटा आज भारत का बेटा एक टुकड़ा और होता। समझ में आया? कहीं ना कहीं भारत का क्या था? एक टुकड़ा और हो जाता। लेकिन ऐसा होने नहीं दिया किसने बेटा? गांधी जी ने। क्योंकि जब गांधी, अब अंग्रेज तो इनको उकसा रहे थे, सपोर्ट कर रहे थे कि वही सब मांगो, डिमांड करो, क्योंकि उसी समय भाई साहब कहीं ना कहीं क्या पाकिस्तान की भी डिमांड आने लगी थी। समझे कि समझे? मुस्लिम लीग बन चुकी थी, मुस्लिम लीग, और मोहम्मद अली जिन्ना थे, तो वो भी क्या एक अलग स्टेट की मांग कर रहे थे कि अलग, मतलब अलग क्या चाहिए हमें? मुस्लिम राष्ट्र चाहिए, अलग मुस्लिम राष्ट्र चाहिए। तो ऐसे ही अंग्रेज क्या कर रहे थे बेटा? दलितों को भी उकसा रहे थे, क्योंकि वो वीक पॉइंट समझ रहे थे कहाँ पे बेटा? इस इंडिया का। तो इनको भी उकसाने का काम कर रहे थे। तो गांधी जी ने भापा ये चीज, तो गांधी जी ने कहा नहीं भाई साहब मैं नहीं होने दूंगा। तो बात कब की थी? 1930 की। वापस से बेटा 1930 में पहुंचे अपन। बात कब की थी बेटा? 1930 की। उस समय गांधी जी कहां थे? ध्यान करो बेटा, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में अरेस्ट किया गया था इनको।
तो कहाँ पे थे, जेल में थे। तो जेल में ही ये क्या करते हैं गांधी जी बेटा, क्या करते हैं, धरने पे बैठ जाती हैं, अनशन पे बैठ जाते हैं और कुछ बिना कुछ मतलब खाना पीना छोड़ देते हैं। तो ये बात किसको पता चलती है बेटा, भीमराव अम्बेडकर जी को और भी सारे लीडर्स को। तो सारे के सारे लीडर्स क्या करते हैं बेटा, भीमराव अम्बेडकर को मनाते हैं काय के लिए कि महाराज मान जाओ, क्या नहीं करो, सेपरेट इलेक्टोरल की मांग मत करो वरना गांधी जी मरे जाते हैं। समझ में आया, गांधी जी भाई साहब उस समय बहुत प्रिय थे सब लोगों के। तो अंततः भीमराव अंबेडकर जी क्या हो जाते हैं बेटा, झुक जाते हैं। ठीक है, वे कहते हैं चलो ठीक है मत दो सेपरेट इलेक्टोरल, लेकिन कुछ तो दो। तो गांधी जी कहते हैं हाँ तुम्हारी अब बात मानी जाएगी, हम तुम्हें कुछ तो दिलवाएंगे। अब क्या होता, क्या क्या दिलवाया इनने, तो इनने दिलवाया इनको क्या, रिजर्वेशन। क्या दिलवाया इनने इनको भाई साहब, रिजर्वेशन। और रिजर्वेशन कहाँ पे दिलवाया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। रिजर्वेशन कहाँ पे दिलवाया भाई साहब, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। अब क्या हुआ सर, ये क्या होता है, रिजर्वेशन कहाँ पे दिलवाया, रिजर्वेशन तो आरक्षण। ठीक है, आरक्षण भी कहाँ पे मिला, अभी देखो तुम पहले पूरी कहानी सुनो हो जाए। आरक्षण कहाँ मिला भाई साहब, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। कहाँ पे मिला भाई साहब, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। अब क्या होता है जी, क्या होती है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, क्या होती है बेटा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, क्या होती है बताओ, संवैधानिक, क्या बेटा, संवैधानिक असेंबली को सभा कह दो। ठीक है, काम है संवैधानिक सभा। मतलब कि आप इसको ऐसे समझ लीजिए, इस जो वर्ड है तुम्हारा टेक्निकल वर्ड, समझ में नहीं आएगा तुमको। इसका रिजर्वेशन इनको कहाँ पे दिया गया, दलितों को दिया गया था इनको भाई साहब, चुनाव लड़े जाते हैं भारत में आज की डेट में। तो आप वहां देखते हो कच्चे सीटें क्या होते हैं भाई साहब, बोलो क्या होते हैं, दलितों के लिए रिजर्व की जाती हैं। SC और ST कैटेगरी के लिए और क्या की जाती है, उनको सीटों को रिजर्व किया जाता है कि नहीं किया जाता आरक्षण उन सीटों में। मतलब कि जो सीट का फिक्स है, जी जानते केवल कैसा नेता लड़ेगा, हरिजन नेता लड़ेगा। समझ में आया कि नहीं आया, कि कोई भाई साहब ST वर्ग का नेता लड़ेगा, कोई SC वर्ग का कोई नेता लड़ेगा। तो भाई साहब यही जो इन दोनों के बीच में ये बात हुई, गांधी जी और भाई साहब कौन के बीच में, अंबेडकर जी के बीच में। अंबेडकर जी ने क्या किया, फिर सेपरेट इलेक्टोरल की वही डिमांड क्या कर दी, खत्म कर दी। और गांधी जी से भाई साहब अनशन तोड़ने के लिए बोला, अपना भूख हड़ताल तोड़ने के लिए बोली। और भाई साहब बोली तो फिर गांधी जी के बीच में और जिनके बीच में काय की बात चली भाई साहब, काय की, सेपरेट इलेक्टोरल की। समझ में आया, काय में आरक्षण चाहिए हमें, सेपरेट, सॉरी क्या कहना, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, संवैधानिक जो सभा है। मतलब कि आप आगे चल के जब भी, या फिर अभी से जो भी उस समय आंतरिक चुनाव चल रहे थे भारत के अंदर, और आगे चल के भारत देश आजाद होने के बाद भी जब भाई साहब चुनाव लड़े जाएंगे, सीटों का बंटवारा होगा, सीटों भाई साहब जब सीटें जो बटेंगी चुनाव की, चाहे विधानसभा की हो तुम्हारी, चाहे क्या की हो भाई साहब तुम्हारी, केंद्र वाली सीटें हो। ठीक है, आजाद भारत तक के लिए उनके बीच में ये संधि हुई थी अम्बेडकर के बीच में और गांधी जी में। तो दलितों को क्या देना पड़ेगा बेटा, उसमें आरक्षण देना पड़ेगा, क्या में, चुनाव लड़वाने में। वरना जो भाई साहब जो हाई क्लास हिंदू है ना, ये तो उनको चुनाव तक नहीं लड़ने देंगे। किसका कहना था, अंबेडकर का। उनका कहना भी ये सही था। कोई कहीं ना कहीं बेटा उस समय जो एलिट वर्ग, जो अभिजात वर्ग था, वो क्या था बेटा, उनका बोलबाला था। तो भैया इन दलितों को क्या मारते कूटते थे, अपने मन मुताबिक क्या करते थे, चीजें काम करते थे। समझे, कुटाई पटाई भी बेचारे नहीं करता था। ठीक है, तो वो चीजें ना हो इसलिए बेटा क्या किया अंबेडकर ने, ये डिमांड रख दी, इस वाली ये छोड़ के ये वाली डिमांड रखी। तो गांधी जी इसके लिए मान गए। भाई साहब जब ये माने तो यही पूरी घटना अपन क्या नाम से जानते हैं बेटा, पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं बेटा, पूना पैक्ट। ठीक है, यानी क्या, पूना समझौता। किस नाम से जानते हैं बेटा इसको, पूना समझौता। यहाँ से बेटा ये इंपॉर्टेंट चीज है, आ सकता है, पूछ सकता है। अब प्रश्न ये उठता है बेटा, ये पूना पैक्ट जो है, मतलब जिनकी जो वार्तालाप जो हुआ था, कब हुआ था भाई साहब, सितंबर 1932। कब हुआ था ये, सितंबर 1932। अब क्या हुआ था, 30 में तो अनशन में बैठ गए, तो 2 साल भूखे रहे। तो महाराज ध्यान रखना, ये अनशन पे बैठे, इनने सेपरेट इलेक्टोरल की डिमांड जारी रखी, फिर इनने वो डिमांड छोड़ दी। ठीक है, इनने की अब हमें लौट, तब तक ये गांधी जी क्या होते बेटा, बार ने की हमें लौट आंदो बना के तब बात करेंगे। ठीक है, तो 31 में फिर क्या हुआ था, 5 मार्च 1931। इसी से जस्ट पहले क्या हुआ है भाई साहब, गांधी इरविन समझौता। और गांधी इरविन समझौता के बाद गांधी जी कहाँ पहुंच गए, लंदन सेकंड नौ बनने की। हमें लंदन से लौटे आंदे, सो अपन बात करते हैं बैठ के। ठीक है, जो लौट के कहाँ आए हैं, 32 में तो आएगी, फिर लौट के आए कि नहीं आए, बोलो आया ना। 32 में इनने सीडीएम मूवमेंट जब दोबारा चालू किया, तो ये भाई साहब इनने इसी समय पे क्या किया था, आरक्षण करवा लिया था। क्या भाई साहब, समय संवैधानिक सभा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में क्या करा लिया था, आरक्षण करा लिया था, सितंबर 1932 में। इसको किस नाम से जाना जाता है बेटा, इतिहास में पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। किस किस के बीच में हुआ था, गांधी और भीमराव अम्बेडकर के बीच में। जल्दी से लिख लो, बाकी आगे बेटा कहानी बढ़ाते हैं फिर अपनी आगे।
और यहाँ पे बेटा एक चीज मैं यहाँ पे और मिस कर गया हूँ, बता देता हूँ। इसी सब के बेटा दलितों का क्या वो करने के लिए क्या भाई साहब, उनकी लीडरशिप करने के लिए यहाँ पे बेटा जो बाबा साहब अम्बेडकर थे ना, इनने एक पार्टी भी बनाई थी, ठीक है, इनने एक पार्टी भी बनाई थी। उस पार्टी का क्या नाम था बेटा, डिप्रेस्ड, क्या नाम था बेटा, डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन, ठीक है, क्या नाम था बेटा, डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन नाम की इन्हें क्या की थी बेटा, ये पार्टी भी गठित की थी, इससे क्या कर सके बेटा, इस पार्टी के माध्यम से ये एक बोलो क्या कर सके भाई साहब, इन दलितों का क्या कर सके भाई साहब, ये सपोर्ट मतलब इनकी लीडरशिप कर सके, ठीक है भाई। और ये कब बनी थी बेटा, 1930 में बनी थी। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, ओडी से ध्यान रखना। डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन का कब गठन किया गया, 1930 में। किसके द्वारा किया गया बेटा, भीमराव अंबेडकर के द्वारा किया गया, ठीक है। अब इसका डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन का तुम्हारा क्या लिखोगे भाई साहब, इसका क्लास का तो यहाँ पे लिखोगे हिंदी क्या लिखोगे, वर्ग, ठीक है, और डिप्रेस्ड का क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, दमिट। दमिट, दमिट का अर्थ क्या होता है बेटा अपने आप में, यानी दबा कुचला व्यक्ति, ठीक है। दमिट वर्ग क्या, संगठन, ठीक है, क्या दमिट वर्ग संगठन। और बेटा सभी लोग अपनी अपनी किताबों में एक बार इसको हिंदी एक बार क्या कर लो, मिला लेना हिंदी मीडियम वाले। वैसे इसका यही ध्यान है, दमिट वर्ग संगठन ही इसकी हिंदी होगी, ठीक है, जल्दी से मिला लीजिए। फिर बढ़ते हैं अपनी बेटा कहानी को आगे की तरफ। तो बेटा यहाँ तक की कहानी आज आप सभी लोगों ने पढ़ ली है। इसके बारे में बेटा आज अपन ने काय के बारे में जाना है बेटा, दलितों के बारे में जान लिया। कल की वीडियो में अपन काय के बारे में जानेंगे बेटा, मुस्लिमों के बारे में जानेंगे। मुस्लिमों ने इससे आंदोलन को बेटा सपोर्ट क्यों नहीं किया था, और मोहम्मद अली जिन्ना का यहाँ पे क्या रोल रहा था, ठीक है। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बेटा शुभ रात्रि, जय श्री राम।